हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर 4 वाक्य विचार, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वाक्य विचार, वाक्य क्या होता है। जैसे शब्दों का सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे रीता गाना गा रही है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। और हिंदी वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसका क्रम निर्धारित है। जैसे एक सेंटेंस है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें पिताजी है कर्ता, अखबार कर्म और पढ़ रहे हैं क्रिया, ठीक है। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस है। और वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत बाजार जा रहा है, तो रजत के बारे में बात हो रही है कि वो बाजार जा रहा है, तो रजत उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है? वाक्य का वह भाग उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे शेर पिंजरे में है, तो शेर के बारे में यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है? उद्देश्य के बारे में क्या बात बताई जा रही है? कि वो पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे में बंद है, ये है विधेय। शेर उद्देश्य है, पिंजरे में बंद है, ये विधेय है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके ना मौखिक क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर इसका लिखित का फर्स्ट है, वाक्य की परिभाषा लिखिए, बोथ आर सेम। तो हम सबसे पहले देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। टेक आउट योर कॉपीज एवरीवन एंड स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, मौखिक प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, अभी हमने पढ़ा, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को, जो किसी भाव या विचार को, ठीक है, जो किसी भाव या विचार को, जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है, ठीक है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, उसे वाक्य कहते हैं, या वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण में शब्दों का क्या क्रम निर्धारित है? लिखेंगे हिंदी में वाक्य बनाने के लिए, हिंदी में वाक्य बनाने के लिए कर्ता, सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर क्या आता है? और उसके बाद क्या आता है लास्ट में? क्रिया। क्रिया का क्रम निर्धारित, ठीक है, निर्धारित है। हिंदी में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, ठीक है, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का कर्म निर्धारित है, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी इसमें है कर्ता, अखबार है इसमें फिर
कर्म और पढ़ रहे हैं क्रिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आता है इसमें। उसके बाद लिखित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लिखित, इसका फर्स्ट देखेंगे, वाक्य की परिभाषा लिखिए। ये मौखिक का फर्स्ट और ये लिखित का फर्स्ट सेम है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें यही आंसर लिख दीजिए कि सार्थक शब्दों का, ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा लिखिए, बोथ आर सेम। इन दोनों का सेम आंसर है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, यही मौखिक का फर्स्ट है, यही लिखित का फर्स्ट है। अब हम देखेंगे लिखित का सेकंड क्वेश्चन। वाक्य के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा था वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और सेकंड है विधेय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उद्देश्य किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सही समझाइए। तो उदाहरण लिखेंगे, रजत बाजार जा रहा है। इसमें रजत के बारे में बात हो रही है, तो रजत है उद्देश्य। ठीक है, वाक्य में राइट डाउन, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, जैसे रजत बाजार जा रहा है। इसमें उद्देश्य क्या है? रजत। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये उद्देश्य है। अब देखते हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें ना 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको एक करेक्ट ऑप्शन फिलअप के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। ठीक है, जो भी सही ऑप्शन है उसको हम फिलअप के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट है सार्थक डैश का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक डैश का समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों या शब्दों, तो क्या आएगा? सार्थक शब्दों का समूह। ठीक है, सेकंड है खाली स्थान। इसका हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा? शब्दों, सार्थक शब्दों का। ठीक है, उसके बाद है विधेय में डैश के बारे में बताया जाता है। विधेय में डैश के बारे में बताया जाता है, कारक या उद्देश्य। विधेय में किसके बारे में बात की जाती है? उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज उद्देश्य। विधेय में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। थर्ड है वाक्य के डैश अंग होते हैं, 2 या 4। अभी हमने पढ़ा था वाक्य के 2 अंग होते हैं, विधेय और उद्देश्य और विधेय। तो थर्ड का आंसर है 2। और फोर्थ फिलअप में आएगा, वाक्य में सर्वप्रथम डैश आता है, कर्ता या क्रिया। क्रिया तो सबसे लास्ट में आती है और सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। तो वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छांटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छांटकर लिखिए। फर्स्ट है माता जी गीता पढ़ती हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उद्देश्य क्या है इसमें? माता जी। कौन गीता पढ़ती है? माता जी। तो माता जी के बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य कहलाता है। तो फर्स्ट है कुत्ता पालतू जानवर है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? कुत्ता। तो उद्देश्य क्या है हमारा? कुत्ता। कुत्ता। ठीक है,
सेकंड है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें क्या है उद्देश्य? बच्चे। कौन मैदान में खेल रहा है? बच्चे। बच्चों के बारे में बात हो रही है। सेकंड थर्ड है दादाजी पौधों को पानी दे रही हैं। कौन पौधों को पानी दे रहा है? दादाजी। तो दादाजी उद्देश्य है, दादाजी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? पिताजी के बारे में। तो पिताजी उद्देश्य है, पिताजी। इसके बाद नेक्स्ट है सूरज छिप गया। किसके बारे में बात हो रही है? सूरज के बारे में। तो यहाँ पर है उद्देश्य सूरज। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। अभी हमने इन शब्दों में, इन वाक्यों में उद्देश्य को अंडरलाइन किया था, उद्देश्य छांट कर लिखे थे। अब इस सेंटेंस में हमें क्या छांटना है? किसको अंडरलाइन करना है? विधेय को। ठीक है, तो फर्स्ट है कमला मंदिर। उदाहरण दिया हुआ है कमला मंदिर जा रही है। इसमें विधेय क्या है? जा रही है। तो फर्स्ट सेंटेंस है पुजारी प्रसाद बांट रहा है। पुजारी प्रसाद बांट रहा है। ठीक है, पुजारी प्रसाद बांट रहा है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कौन प्रसाद बांट रहा है? पुजारी। तो इसको तो हम छोड़ देंगे। इसको छोड़कर बाकी जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो प्रसाद बांट रहा है, ये है विधेय। ठीक है, सेकंड है मोर नाचता है। मोर नाचता है। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर मोर के बारे में। मोर क्या कर रहा है? नाचता है। तो ये है विधेय। इसको अंडरलाइन करेंगे, नाचता है। थर्ड है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक के बारे में बात हो रही है। क्या कर रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक को छोड़ देंगे, अध्यापक उद्देश्य है और पढ़ा रहे हैं ये विधेय है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो किसके बारे में बात हो रही है? श्री कृष्ण के बारे में। और ने पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। श्री कृष्ण को छोड़ देंगे, बाकी सारा विधेय है। और लास्ट है राम ने शिव का धनुष तोड़ा। राम ने शिव का धनुष तोड़ा। राम ने शिव का धनुष तोड़ा। तो राम को छोड़ दीजिए, बाकी सारा विधेय। ने शिव का धनुष तोड़ा। ठीक है, ये है विधेय। ठीक है, अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। वाक्य का सही रूप है मंजीत देखने मेला गया है। मंजीत मेला देखने गया है। मंजीत गया है मेला देखने, या गया है मंजीत मेला देखने। तो इसका सही सीक्वेंस है शब्दों का ऑप्शन नंबर 2, मंजीत मेला देखने गया है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है वाक्यों में शब्दों का सही क्रम होता है। कर्ता क्रिया कर्म, कर्म क्रिया कर्ता, क्रिया कर्ता कर्म कर्ता, या कर्ता कर्म क्रिया। सही सीक्वेंस है, पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म और लास्ट में आता है क्रिया। ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है वाक्य के अंग होते हैं 2, 4, 6 या 8। वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है मनीषा पत्र लिखती है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मनीषा पत्र लिखती है। मनीषा क्या कर रही है? मनीषा के बारे में बात हो रही है कि वो पत्र लिख रही है। तो मनीषा उद्देश्य है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए रिक्त स्थान पर उपयुक्त उद्देश्य लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ फिलअप दिए गए हैं, आपको उसमें क्या करना है? उसमें आपको उद्देश्य लिखना है। ठीक है, आपको उसमें उद्देश्य लिखना है। विधेय इसमें लिखा हुआ है और उद्देश्य लिखकर आपको वाक्य को पूरा करना है। फर्स्ट है डैश सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। रचनात्मक गतिविधियां।
रिक्त स्थान। फर्स्ट है डैश सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? पृथ्वी। डैश सूर्य के चारों चक्कर लगाती है पृथ्वी। सेकंड, डैश ने छात्रों से सही समय पर आने को कहा। किसने कहा था? अध्यापक ने। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों से सही समय पर आने के लिए कहा। और थर्ड है डैश चूहों के पीछे दौड़ी। कौन दौड़ी? बिल्ली। बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ी। बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ी। फोर्थ है डैश हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। कौन मानी जाती है? गंगा। ठीक है, कौन सी नदी? गंगा। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। और डैश में फूल खिलते हैं। किसमें खिलते हैं फूल? बगीचे में। ठीक है, बगीचे में फूल खिलते हैं। और ये नेक्स्ट दी हुई है इसकी एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वाक्य बनाइए। बीच में एक कॉमन जो दिया गया है वो है कारण का। तो बड़ों का कहना मानो। फर्स्ट सेंटेंस है बड़ों का कहना मानो। फर्स्ट जो हमारा वाक्य बना है बड़ों का कहना मानो। सेकंड है भगवान का भजन करो। ठीक है, भगवान का भजन कर। भगवान का भजन कर। भगवान का भजन कर। थर्ड है विद्या का दान कर। देखिए, विद्या का दान कर। ठीक है, विद्या का दान कर। और लास्ट है दूध का सेवन कर। ठीक है, यहाँ पे देखो दूध का सेवन कर। दूध का सेवन कर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको चैप्टर इसकी एक्सरसाइजेस समझ आ गई होंगी। आप लोग अपना काम अपनी नोटबुक में और अपनी बुक में कीजिए और चैप्टर लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।